नाजरीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब आसमान और ज़मीन के तमाम निज़ाम बदल दिए जाएंगे, जब दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा और ज़मीन जुल्म व गुनाह से भर जाएगी। तब अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंकें। जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और हर जिंदा चीज बेहोश होकर गिर जाएगी। ये दुनिया के खात्मे की सदा होगी। फिर एक वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा तो कब्रों में सोए हुए तमाम इंसान दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग ऐसे उठेंगे जैसे खेत से फसल उगती है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बिना खतना के मैदान हश्र की तरफ लाए जाएंगे। सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा कि पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक और किसी के मुंह तक पहुंच जाएगा। शख्स अपने अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। दिन लोग घबराकर कहेंगे, कोई है जो हमारे रब के सामने हमारी सिफारिश करे? सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास। मगर हर नबी यही कहेगा, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। आखिरकार सब लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे, या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे लिए अपने रब से सिफारिश कीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद, सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सजदा करेंगे, बार बार उम्मत के लिए अर्ज करेंगे, यहां तक कि जहन्नम में कोई ऐसा मोमिन बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ईमान की एक चिंगारी भी मौजूद हो। जहन्नम का फरिश्ता मालिक कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा। ये होगी उस रहमत भरी शफाअत की इंतहा जो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से आखिरी मोमिन भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, तब जहन्नम की आग ठंडी कर दी जाएगी। जिन बदन पर आग के निशान होंगे, अल्लाह ताला अपने फजल से उन पर नहरे हयात का पानी बरसाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों को जन्नत के दरवाजे पर ले जाया जाएगा और उन पर जिंदगी का पानी डाला जाएगा तो वे ऐसे खिल उठेंगे जैसे बारिश के बाद सूखी जमीन पर हरियाली उगाती है। फिर फरिश्ते उन लोगों से कहेंगे, अब तुम्हें कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, ये जन्नत है जिसकी तुमसे वादा किया गया था। उनके जिस्म आग से काले पड़ चुके होंगे, मगर जैसे ही वे जन्नत में दाखिल होंगे, ताला उन्हें नया नूरानी बदन अता फरमाएंगे। उनके चेहरे चांद से ज्यादा चमकदार होंगे और उनके दिलों से दुनिया के सारे गम निकाल दिए जाएंगे। जन्नत में दाखिल होते ही वे सबसे पहले कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जहन्नम से बचा लिया। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, इनसे दुनिया की सारी तकलीफें भुला दो। फरिश्ते उनके दिलों से हर डर, हर शर्मिंदगी और हर दर्द मिटा देंगे। अपनी पिछली हालत को ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। जन्नत में सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि हर मोमिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेगा। दौड़कर कहेंगे, यही हैं जिन्होंने हमें बचा लिया, यही हैं जिन्होंने हमें आग से निकाल लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे, मैंने तुमसे कहा था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदो, आज के बाद न कोई मौत है, न कोई बुढ़ापा, न कोई गम, न कोई जुदाई। हमेशा की जिंदगी है मेरी रहमत के साथ। उनको सबसे बड़ी नेमत अता की जाएगी। अल्लाह ताला अपना नूर जाहिर फरमाएंगे और तमाम जन्नती अपने रब को देखेंगे। उस लम्हे की लज्जत इतनी होगी कि जन्नत की सारी नेमतें उसके सामने मामूली लगेंगी और तब हर मोमिन के दिल से यही आवाज निकलेगी, या अल्लाह, अगर हमें दुनिया में लाख साल भी इबादत करनी पड़ती तो भी ये एक लम्हे का दीदार उसके बदले काफी था। यही है शफाअत का अंजाम, जहन्नम से निजात, जन्नत में दाखिला और अल्लाह का दीदार। और ये सब सिर्फ और सिर्फ
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी शफाअत की वजह से। जब तमाम जन्नती अल्लाह ताला का दीदार कर लेंगे तो उस लम्हे के बाद उनके दिलों में ऐसी मिठास भर दी जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। फरिश्ते आवाज देंगे, ए जन्नत वालों, अब तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक और इनाम है। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे, हर तरफ से नूर की हवाएं चलेंगी, कस्तूरी और अंबर की खुशबू पूरे जन्नत में फैल जाएगी। फरिश्ते सोने और चांदी के प्यालों में जन्नत की शराबे तहूर लेकर आएंगे, जिसमें न कोई नशा होगा न कोई बेहोशी, सिर्फ सुकून और खुशी होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम मुझसे राजी हो? तमाम जन्नती एक आवाज में कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम आपसे क्यों न राजी हों? आपने हमें वो अता किया जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल ने सोचा। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज मैं तुमसे और ज्यादा राजी हो गया, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी। यही वो लम्हा होगा जिसे रज़ाए इलाही कहा जाएगा। अल्लाह की हमेशा की खुशनूदी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में आखिरी ऐलान। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत को जन्नत के एक अजीम मैदान में जमा करेंगे। नूर का एक मिंबर होगा जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरी उम्मत, क्या तुम्हें याद है दुनिया में मैंने तुमसे क्या कहा था? अब कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें अल्लाह से जोड़ दिया, आपने हमें नमाज सिखाई, सब्र सिखाया, रहमत सिखाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आज उसका फल तुम्हारे सामने है। न कोई इम्तिहान है, न कोई आंसू, न कोई डर, सिर्फ रहमत ही रहमत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे रब, मेरी उम्मत अब अमानत है तेरे हवाले। ताला फरमाएंगे, मोहम्मद, तुमने अमानत पूरी तरह अदा कर दी, बाद न तुम्हारी उम्मत पर कोई खौफ है न कोई गम। जन्नत में माँ बाप और औलाद की मुलाकात। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो मंजर पैदा करेंगे जहां माँ अपने बच्चों से मिलेगी, बाप अपनी औलाद से, जो दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जो माँ दुनिया में अपने बच्चे के लिए रोती थी, आज उसे गले लगाएगी। जो बाप दुनिया में अपनी औलाद की फिक्र में जीता था, आज उसे मुस्कुराते देखेगा। कोई कहेगा, ए अल्लाह, ये वही बेटा है जो दुनिया में जल्दी चला गया था। अल्लाह फरमाएंगे, आज कोई जुदाई नहीं, आज हमेशा की मुलाकात है। सबसे आखिरी खुशी। फिर जन्नतियों से कहा जाएगा, अब जो चाहो मांगो। कहेगा महल, कोई कहेगा बाग, कोई कहेगा नहरें, कोई कहेगा हूरें। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सिर झुकाकर कहेंगे, ए अल्लाह, हमें बस अपना कुर्ब चाहिए, हमें बस तू चाहिए। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे खास बंदो, आज मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। यही होगी जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मौजूदगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हमेशा का फल। वहीं ये ऐलान होगा, इसके बाद न कोई खौफ है, न कोई गम, न कोई मौत, हमेशा की रहमत की जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, दिल को छू जाए और इससे आपको दीन की कोई बात सीखने को मिले, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये खैर और नेकी का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का ईमान मजबूत हो जाए, किसी का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए और आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए, इंशाअल्लाह।